सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुरभि के पाठ क्रमांक 1 को पढ़ेंगे, जिसमें कि सुभाषित दिया गया है, जिसमें कि पहला श्लोक है, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। ये बच्चे गाकर भी पढ़ सकते हैं, जिससे जल्दी स्मरण होगा। अब इसके अर्थ अनुवाद को जानेंगे। मन से सदा स्मरण को सोचना चाहिए, वाणी से सदा बोलना चाहिए, जिससे संसार का कल्याण हो, अर्थात संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। अब इसके एक एक टुकड़े को तोड़कर देखेंगे। मन सा अर्थात मन से, सदा अर्थात सततम, सततम अर्थात सदा, स्मरणीयम अर्थात स्मरण करना चाहिए, अर्थात सोचना चाहिए, वचसा, वचसा अर्थात वाणी से, सततम अर्थात सदा, वदनीयम बोलना चाहिए, लोकहित अर्थात संसार का कल्याण, मम मुझे, करणीयम करना चाहिए, लोकहितम संसार का कल्याण, मम अर्थात मुझे करना चाहिए। इस प्रकार से श्लोक संसार के कल्याण के लिए बनाया गया है, जो छात्रों के लिए अत्यंत लाभदायक है। अगला श्लोक देखेंगे, इसके विषय में आया है, न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। वहाँ पे थोड़ा दूसरी पंक्ति मिस्टेक हो गया है, न च सुख शयने, वहाँ पे सुख होगा। अब इसके अनुवाद को जानेंगे। न भोग भवने अर्थात सुख देने वाले घर में, न रमणीयम अर्थात न सुख देने वाले घर में हमें नहीं रहना चाहिए, न च सुख शयने शयनीयम और न सुख देने वाले बिस्तर पर सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा आराम देने वाले बिस्तर पे हम सोएंगे तो हमें नींद भी नहीं आएगी, और ज़्यादा सुख देने वाले घर में रहेंगे तो हम बहुत ही सुकुमार हो जाएंगे। अहर्निशम जागरणीयम, अहर्निश अर्थात दिन रात, जागरणीयम दिन और रात हमें जागना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम और लोकहितम अर्थात संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हमें संसार का कल्याण करना है तो ये सब जो बातें बताई गई है श्लोक में, वो हमें मानना चाहिए, तभी हम संसार का कल्याण कर सकते हैं। अगर हम अपने सुख को देखेंगे तो संसार का कल्याण कैसे कर पाएंगे। जो तीसरा श्लोक बताया है, न जातु दुःखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम, अर्थात न जातु दुःखम, कभी भी दुख का ध्यान, दुख की तरफ हमें ध्यान, न गणनीयम नहीं रखना चाहिए, न च निज सौख्यम और निज मने स्वयं के सौख्यम अर्थात सुख को, न मननीयम नहीं सोचना चाहिए, कार्य क्षेत्रे अर्थात कार्य के क्षेत्र में जो हम कार्य कर रहे हैं, त्वरणीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम अर्थात कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, अर्थात लोकहितम मम करणीयम और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए, लोकहितम अर्थात संसार का कल्याण, मम अर्थात मुझे करणीयम करना चाहिए। यह तीसरे श्लोक में बता रहा है। और जो चौथा श्लोक है, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। अनुवाद देखिए इसका, दुख सागरे तरणीयम अर्थात दुख रूपी जो सागर है उसको तैर कर पार करना चाहिए, तरणीयम तैर कर पार करना चाहिए, कष्ट पर्वते चरणीयम
कष्ट पर्वते, अर्थात जो कष्ट रूपी पर्वत है उसको, उस पर चढ़ना चाहिए हमें, उसको देख कर घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, अर्थात विपत्ति विपिने अर्थात विपत्ति के समय संकट रूपी वन में हमें घूमना चाहिए, वहाँ पे निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहित अर्थात संसार का कल्याण, मम अर्थात मुझे, करणीयम अर्थात करना चाहिए। गहनारण्ये, चौथा श्लोक है, गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गह्वरे, बंधुजना ये स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहनारण्ये, अनुवाद देखेंगे, गहनारण्ये अर्थात घने अंधकार में, घना अंधकार जो है, गहनारण्ये अर्थात गहन गुफाओं में, बंधुजना ये स्थिता गह्वरे माने बंधुजना अर्थात भाई बंधु जो हमारे ये गहन वन में गुफाओं में रहते हैं, इस ये स्थिता गह्वरे अर्थात जो गुफाओं में रहते हैं, तत्र मया संचरणीयम, तत्र अर्थात वहाँ, मया अर्थात मुझे, संचरणीयम अर्थात जाना चाहिए, किस लिए, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम अर्थात संसार का कल्याण, मम अर्थात मुझे करना चाहिए। इस प्रकार ये पहला जो पाठ था सुभाषित के रूप में वह संपूर्ण हो गया है। इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर और खाली स्थान वगैरह देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।